सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ठोसों में दोष। हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे ठोस होते हैं वो एक नियमित व्यवस्था में होते हैं और दीर्घपरास की व्यवस्था में होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो ठोस होते हैं वो एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, यानी उनकी जो जुड़ने की व्यवस्थाएं होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो चेंज होने वाली नहीं होती है। यदि उनकी व्यवस्था में कहीं अनियमितता देखने को आ जाए, इरेगुलरिटी हो जाए, वो अपने जिस पोजीशन से जुड़ते थे वो पोजीशन में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी आ जाए, अनियमितता आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दोष कहते हैं। ठीक है, ठोसों में दोष क्या है, मैंने बताया कि किसी क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं वो नियमित व्यवस्था में होते हैं। यदि उनमें कहीं पर अनियमितता देखने को मिले तो उनके उस अनियमितता को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में, ठीक है बच्चों, कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की व्यवस्था में उत्पन्न हुई अनियमितता, ठीक है बच्चों, उत्पन्न हुई अनियमितता दोष कहलाती है। अनियमितता जो होती है वो क्या कहलाती है, दोष कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो रेगुलर व्यवस्था में होते हैं। अब उनके रेगुलरिटी में कहीं इरेगुलरिटी आ जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, दोष कहलाती है। और प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में दोष दो तरह के होते हैं, एक होती है पॉइंट डिफेक्ट और एक होती है प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, कैसे डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। डिफेक्ट मैंने बताया कि दोष है, और मैंने दोष के बारे में बताया कि जो हमारी दोष होती है वो क्या होती है, परमाणुओं की व्यवस्था में इरेगुलरिटी आ जाए, अनियमितता आ जाए, तो उसे हम दोष कहते हैं। अब देखिए, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। क्या कहते हैं, बिंदु दोष। तो बिंदु दोष क्या है, परमाणुओं की व्यवस्था में जो अनियमितता देखने को मिल रही थी वो किसी एक बिंदु पर हो जाए तो उस दोष को हम क्या बोलेंगे, बिंदु दोष बोलेंगे। ठीक है, अब ये प्लेन दोष को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तल दोष। क्या बोलते हैं भैया, तल दोष। तल का मतलब होता है लेयर, तल का मतलब क्या होता है, लेयर। ठीक है, तो भैया बिंदु दोष क्या है, भैया मैंने बताया कि परमाणुओं की व्यवस्था में जो अनियमितता हो रही है वो कहाँ हो, किसी एक बिंदु पर हो, तो उस दोष को हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। और परमाणुओं की जो अनियमितता की व्यवस्था है वो क्या हो, किसी एक तल पर ही हो जाए, किसी एक तल पर ही हो जाए, ऐसे दोष को हम तल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, तल दोष कहते हैं। ठीक है, बिंदु दोष में जो डिफेक्ट होता है वो किसी एक पॉइंट पर होता है, यानी जो इरेगुलरिटी आ रही है वो कहाँ आएगी, किसी एक पॉइंट पर आएगी, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन यदि हमारा जो डिफेक्ट हो रहा हो वो कहां पर हो, किसी एक लेयर पर ही हो जाए, पूरी लेयर गायब हो जाए। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर मेरा जो क्रिस्टल है वो कुछ इस तरह से अरेंज है और इसमें जो डिफेक्ट हो वो क्या हो कि किसी सेंटर से एक एटम गायब हो, तो ये क्या होगा, बिंदु दोष। लेकिन प्लेन डिफेक्ट में क्या होता है, प्लेन डिफेक्ट में पूरे लेयर ही गायब होंगे, पूरे लेयर में इरेगुलरिटी आ जाएगी। तो ऐसे क्रिस्टल पॉसिबल नहीं होते, ऐसे डिफेक्ट होने के कारण क्रिस्टल की स्टेबिलिटी खो जाती है। तो बताओ, ये इधर से रह पाएगा ऊपर, झम दे नीचे आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं तल दोष, प्लेन डिफेक्ट। जैसे भाई अगर मैं इस कमरे का एक ही लेयर गायब कर दूं, क्योंकि ये बहुत लेयर के ईंटों से मिलकर बना है, एक ईंट निकाल दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर पूरी ईंट की लेयर निकाल दूं तो भैया उधर से प्रेशर लगाएंगे, झम दे नीचे आ जाएगी, तो उसे बोलते हैं प्लेन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि जो डिफेक्ट होती है वो किसी एक सेंटर पर होती है, किसी एक केंद्र पर होती है, तो ऐसे दोष को बिंदु दोष और ऐसे दोष को तल दोष कहते हैं। और हमारे सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ना है वो केवल क्या है, वो केवल बिंदु दोष है, वो केवल पॉइंट डिफेक्ट है। तो देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या होती है बच्चा, मैंने बताया कि यदि क्रिस्टल में परमाणुओं की जो व्यवस्था में अनियमितता आ रही है वो कहाँ आए, किसी एक बिंदु पर आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अनियमितता किसी एक बिंदु पर होती है, इसमें जो अनियमितता होती है वो कहाँ होती है, किसी एक बिंदु पर उत्पन्न होती है। ठीक है भैया,
तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और हमारी जो पॉइंट डिफेक्ट है बच्चों वो 3 तरह की है। कितनी तरह की है? 3 तरह की। पहली जो है उसका नाम है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। और दूसरे का नाम है नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। और अगले का नाम है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष, ठीक है भैया। क्या नाम है? अशुद्धता दोष। हिंदी में हम बात करें तो इसे बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति दोष। और इसे हिंदी में बोलते हैं अरस समीकरण मिति दोष। क्या कहते हैं? अरस समीकरण मिति दोष। और इसे हिंदी में बोलते हैं अशुद्धता दोष। क्या कहते हैं बच्चों? अशुद्धता दोष। रस का मतलब होता है क्या? मैंने बताया कि इसमें जो होता है, जो डिफेक्ट होता है उसमें एटम के परमाणुओं की जो संख्या होती है किसी क्रिस्टल में, दोष के पहले और दोष के पश्चात जो परमाणुओं की संख्या होती है उसका अनुपात एक समान होता है। क्या होता है? उनमें अनुपात जो होता है वो एक समान होता है। तो ऐसे दोष को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। इनमें क्या होगा? जो परमाणुओं की संख्या होगी उनका अनुपात दोष के पहले और दोष के बाद जो अनुपात होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। ये 2 तरह की होती है बच्चों, फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष। हम अभी आपको इसको डिटेल करेंगे कि फ्रेंकल दोष क्या है और शॉर्टकी दोष क्या है। तो बच्चा हमारा रस समीकरण मिति दोष क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो। इनमें क्या होता है कि दोष के पहले और दोष के पश्चात जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा वो एक समान होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। चाहे दोष हुआ हो चाहे ना हुआ हो, दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? एक जैसा होगा। तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। और ये 2 तरह की होती है, फ्रेंकल और शॉर्टकी। मैं भी पढ़ाऊंगा दोनों के बारे में। और रस समीकरण मिति दोष में क्या होता है बच्चों? इसमें दोष के पहले और दोष के पश्चात जो क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है वो अलग अलग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अरस समीकरण मिति दोष। इनमें क्या होता है? इनमें जो हमारे परमाणुओं की जो संख्या का अनुपात होगा दोष के पहले और दोष के पश्चात परमाणुओं की संख्या अनुपात क्या होगी? अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो ऐसे दोष को हम लोग अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ये दोष प्यारे बच्चों ये भी 2 प्रकार की होती है। ये होती है एक हमारी धातु अधिकता दोष और एक होती है धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष और दूसरी होती है धातु न्यूनता दोष। ठीक है बच्चों, मेटल एक्सिस और मेटल डी एक्सिस डिफेक्ट। तो इसमें हम लोगों अभी डिटेल करेंगे कि धातु अधिकता दोष क्या होती है और धातु न्यूनता दोष क्या होती है। और प्यारे बच्चों जो हमारी अशुद्धता दोष होती है इसमें क्या होता है? इसमें किसी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा में मिलावट कर दी जाती है, मादन कर दिया जाता है। मतलब उसमें क्या कर दिया जाएगा? मिला दिया जाएगा। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। और अशुद्धता दोष हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है एन टाइप और एक होती है पी टाइप। हमारी जो एनसीईआरटी है वो एन टाइप को बोलती है इलेक्ट्रॉन अधिकता दोष। क्या बोलती है? एन टाइप को क्या हम जो लोग पढ़ेंगे एन टाइप अधिकता दोष पता है, वो हमारी एनसीईआरटी उसे किस नाम से जानती है? इलेक्ट्रॉन अधिकता दोष के नाम से जानती है। और जबकि पी टाइप जो दोष होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक भैया, हमारी जो दूसरी डिफेक्ट है उसका नाम है, हमारी जो दूसरी दोष है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन न्यूनता दोष। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है। ठीक है, पहली बात समझो, मैंने क्या पढ़ाया आपको? बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या है? मैंने बताया कि यदि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की व्यवस्था में जो अनियमितता देखने को मिल रही है वो किसी एक बिंदु पर देखने को मिलेगी, तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। और बिंदु दोष हमारी ये 3 तरह की होती है, रस समीकरण मिति,
और रस समीकरण मिति और अशुद्धता दोष। रस समीकरण मिति में क्या होता है, इनमें किसी क्रिस्टल में जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है वो दोष के पहले और दोष के पश्चात उनमें जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा वो एक समान होगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। और ये हमारी दो तरह की होती है, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष। और अरस समीकरण मिति दोष में क्या होता है, इनमें प्यारे बच्चों जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा दोष के पहले और दोष के बाद वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ये दो तरह की होती है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। अब जबकि हमारी जो अशुद्धता दोष होता है, तुम्हारे दिमाग में चल गया होगा अशुद्धता के नाम से कि किसी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ का मिलावट कर देना, जैसे हम लोगों के कुल में होता है, दूध में पानी ढकेल देते हैं, मिलावट है ना। अब लेकिन हम लोग सूक्ष्म मात्रा में नहीं करते, सबोड़ मात्रा में करते हैं। इधर क्या होता है, इधर सूक्ष्म मात्रा में होता है। बदनाम कर रखे हो फालतू, हम लोग ऐसा करते होते नहीं है, लोग बदनाम करके, पता है जमाना ने हमको बदनाम कर डाला है, पर हम ऐसे नहीं जैसे आप समझते हो, ठीक है, खतरनाक नहीं, सच की बात है। तो बदनाम मत करो हम लोगों को, हम लोग अच्छे इंसान हैं। अशुद्धता दोष में क्या होता है बच्चा, इसमें किसी दूसरे पदार्थ में क्या होता है, किसी अन्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में मिलावट कर दी जाती है, तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। अब आओ हम लोग एक एक करके डीपली में पढ़ते हैं, ठीक है भैया, एक एक करके डीपली में पढ़ते हैं कि कौन कैसा दोष है। अच्छा, तो भैया हम लोगों का टॉपिक जो है वो पहला रहेगा रस समीकरण मिति दोष। क्या रहेगा भैया, रस समीकरण मिति दोष। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मैंने बताया कि इसमें परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, एक समान होगा, दोष के पहले और दोष के बाद। तो बच्चों मैं लिख दे रहा हूं, परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, परमाणुओं की संख्या का अनुपात एक समान होगा, ठीक है, एक समान होगा। कब, दोष के पहले, हाँ, दोष के पहले और दोष के बाद, ठीक है। तो मैंने बताया ये दो तरह की होती है बच्चों, मैंने बताया कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। तो पहली क्या होती है बच्चों, फ्रैंकल दोष। कौन दोष हो, फ्रैंकल दोष। तो देखो इसका नाम है फ्रैंकल, और फ्रैंकल माने चंचल, और चंचल माने ढेर धर धर करता है। जहां मना किया जाएगा कि यहाँ मत जाना, कहेगा जाएंगे देखेंगे क्या होता है, और का कह लेबे तू हम जा देखी थे तोहार, तो का भैया ऐसा चंचल मन नहीं होता है। तो बच्चों फ्रैंकल दोष में क्या होता है, थोड़ा सा देखो, मैं फिगर से समझा रहा हूं। तो देखो ई मान लो हमारा कोई आइडियल क्रिस्टल है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक आइडियल क्रिस्टल है। क्या है, अच्छा। अब बच्चों को लगेगा कि आदर्श, इसे हिंदी बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल उसे कहते हैं जिसमें परमाणुओं की व्यवस्था में दोष कोई ना देखने को मिले, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में पढ़ने वाला वह बच्चा जो गुरुजी के आदर्श का पालन, जो गुरुजी के नियमों का पालन करता है, उसे आदर्श बच्चा माना जाता है। गुरुजी बोले टाई पहन के आना है, टाई पहन, गुरुजी बोले नेकुरा साफ कर लो तो नेकुरा साफ कर लेगा। तो ऐसे ऐसे तो ऐसे हमारे ठोसों में क्या होता है, ऐसे हमारे ठोसों में भी होता है कि उसकी जो नियमितता है, यानी जो नियम है, वो सारे नियमों को पालन करेगा। जैसे धनायन के बाद ऋणायन, ऋणायन के बाद धनायन, और धनायन के बाद ऋणायन, फिक्स व्यवस्था में है। तो फ्रैंकल दोष में होता क्या है बच्चों, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इस तरह के दोष में जो धनायन परमाणु होती है ना, वो अपनी जगह को खाली कर देती है। क्या करती है, अपनी जगह को खाली करके कहां चली जाती है, अंतरराष्ट्रीय स्थानों में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। समझना, बहुत सीधी सी बात है कि इसमें क्या होता है,
इसमें जो हमारा धनायन परमाणु होता है वो अपने जगह को खाली करके कहाँ चला आता है, अंतराकाशीय स्थान में। मना किया गया था कि फलनिया के घर मत जाना, अपनी दुश्मन है, लेकिन क्या करोगे, उसका मन है चंचल मन है, कह देखे काहे बिना बाबू मना करे हैं, एक जाए बिना गवाह देखे समझ में आए काहे मना करे रहे, समझ में आया। तो बच्चों क्या होता है कि हमारे क्रिस्टल में जो धनायन परमाणु होता है जब वो अपना अंतराकाशीय स्थान, अपना स्थान छोड़कर कहां चला जाए, अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाता है, तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये दोष उन्हीं क्रिस्टल में होता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होगा, क्योंकि कल्पना करो इस छोटे से जगह में धनायन तभी आएगा जब उसकी साइज छोटी होगी, किसके कंपैरिजन में, ऋणायन के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो धनायन की साइज होती है वो ऋणायन के साइज से छोटी होती है, तभी वो ऐसा डिफेक्ट कर पाता है। अगर बच्चों लोग इनमें बात करें तो कुल कितने धनायन है, 8, और कुल कितने ऋणायन है, 8, तो रेशियो आएगा 1:1। अभी कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्या बताया कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, धनायन अपना जगह, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, धनायन अपना स्थान छोड़ देता है और वो कहां चला जाता है, सुनो, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो धनायन परमाणु होता है वो अपना जगह छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाता है। तो जब प्रवेश करेगा तो बताओ, जगह तो घेरा है ना, है, प्रेजेंट है कि नहीं, तो 8 धनायन 8 ऋणायन फिर भी हैं, रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। तो दोष के पहले और दोष के बाद रेशियो जो है वो क्या है, एक समान है, इसीलिए इसे बोलते हैं रस समीकरणमिति दोष। और ये रस का क्या है, फ्रैंकल दोष है। क्यों, क्योंकि इसमें धनायन अपना जगह छोड़कर कहां चला आया, अंतराकाशीय स्थानों में, इसलिए ऐसे दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं बच्चों। तो डिफिनेशन में कैसे लिखोगे, बोलेंगे कि यदि किसी ऐसे दोष जिनमें किसी आदर्श क्रिस्टल में से, ठीक है, ऐसे दोष जिनमें किसी आदर्श क्रिस्टल में से धनायन परमाणु अपना जगह रिक्त कर या अपना स्थान रिक्त कर अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस तरह के दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। यह दोष उन्हीं क्रिस्टल में होगा जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होगा। इसके उदाहरण क्या क्या है, यानी यह दोष किन क्रिस्टल में हो सकता है, जेडेनियस, AgBr, AgCl, AgI, ये सब क्या है, इस दोष के उदाहरण है। ये जो दोष होता है फ्रैंकल दोष, ये इन्हीं कंपाउंडों में देखने को मिलता है। जेडेनियस, AgBr, AgCl, AgI में क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है। अगर हम लोगों को आगे जाने कि फ्रैंकल दोष हो जाए तो क्या पड़ेगा, क्या दोष पर प्रभाव, यानी क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रैंकल दोष के प्रभाव। तो बच्चों ध्यान दो, अगर हमारा फ्रैंकल दोष हो जाए, क्या इसके डेंसिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नो चेंज, डेंसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एटम सेम है, तो डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है इस दोष के कारण। और बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर में डिपेंड होगा, नहीं, जितने एटम पहले एक दूसरे को घेरते थे अभी उतने एटम एक दूसरे को घेरेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी बदलने वाली नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो उपसहसंयोजन संख्या, और उपसहसंयोजन संख्या क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी क्रिस्टल में एक परमाणु जितने अन्य परमाणुओं को घेरता है तो उनकी उस संख्या को हम उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें, अगर डेंसिटी में नहीं परिवर्तन हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं परिवर्तन हुआ, क्या इसके स्टेबलाइजेशन में कोई परिवर्तन होगा, क्या इसके स्थायित्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो स्थायित्व में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, क्योंकि एटम है वो उतना ही स्टेबल रहेंगे। तो इसके भैया इसके स्टेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसके किसमें भैया अस्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम अगली बात करें तो मैंने बताया कि इसके परावैद्युतांक के मान में आंशिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू में भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू में
क्या होता है, इंक्रीजिंग होती है। क्या होता है, इंक्रीजिंग होती है, वो भी किसके रूप में, पार्शियली रूप में, यानी आंशिक रूप से इसके परावैद्युतांक के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये रहा हमारे फ्रैंकल दोष के बारे में डिटरमिनेंट। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं फ्रैंकल दोष के बारे में। क्या है फ्रैंकल दोष? प्यारे बच्चों, जब किसी आदर्श क्रिस्टल से क्या हो जाए, धनायन परमाणु अपना स्थान छोड़कर कहां चला है, अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाता है, तो इस तरह के दोष को हम लोग फ्रैंकल दोष कहते हैं। यह दोष उसी क्रिस्टल में होगा जिसमें धनायन का आकार ऋणायन से क्या होगा, छोटा होगा, तभी ये दोष होगा। और इस दोष के उदाहरण क्या है, ZNS, AgBr, AgCl, AgI जो है हमारे फ्रैंकल दोष के क्या है, एग्जाम्पल है। और प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि इस दोष के कारण क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्टेबिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके परावैद्युतांक के मान पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ता है जो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम रस समीकरणिति दोष के दूसरे की बात करते हैं। इसका नाम है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी एक वैज्ञानिक थे जिसका भैया लोगों के बारे में कुछ अलग अलग विचार है। तो शॉर्टकी एक वैज्ञानिक था जिसने इस दोष की खोज की। तो बच्चों, जो शॉर्टकी दोष होती है ना, जो शॉर्टकी दोष होती है, शॉर्टकी मतलब शॉर्ट, शॉर्ट माने गायब। जब भी हम लोग मैच वैच खेलते हैं तो होता क्या है, जब हम लोगों का प्लेयर कभी पानी पीने के लिए उबुक्त हो जाता है तो चला जाता है हैंड पंप पर, तो वो चला जाता है बाहर, तो क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं ओए वन प्लेयर शॉट। अब हम लोग आईपीएल थोड़ी खेल रहे हैं कि तुरंत एक 2 मिला लेके नीला पानी पी ले, ऐसे थोड़ी, या तो जा ससुर लेके आ हुआ है, ऐसा बोलते हो। हाँ, ओकरे बाद आया नहीं लेके आया तो समझते हो जो वीआईपी शब्द बोलता है, हाँ सुन लो वही खत्म होता है। अच्छा सुनो बच्चों, हम लोग बात करते हैं शॉर्टकी दोष की। सुनिए, कौन से दोष की, शॉर्टकी दोष। बात नहीं भैया, शॉर्टकी दोष। तो शॉर्टकी दोष क्या है बच्चों, इसका नाम ही है शॉर्टकी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें किसी आदर्श क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन परमाणु में क्या करती हैं, समान संख्या में, कैसी संख्या में, समान संख्या में अपने स्थान को रिक्त कर जाती हैं। तो इस तरह के दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे बनाने दो तो मैं फिर से समझा दूं। इधर देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा आइडियल क्रिस्टल है, क्योंकि धनायन के बाद ऋणायन, ऋणायन के बाद धनायन, धनायन के बाद ऋणायन। आप किसी भी दिशा में, आप किसी भी जगह देखोगे तो पॉजिटिव के बाद निगेटिव और निगेटिव के बाद पॉजिटिव नजर आएगा। इसलिए हमारा क्या है, इसलिए हमारा आइडियल क्रिस्टल है, इसलिए हमारा क्या है, आइडियल क्रिस्टल है बच्चों। अब क्या हो जाए, अगर मैं इसमें धनायन और ऋणायन को लेके चलूं तो कितने धनायन, 8 धनायन 8 ऋणायन, रेशियो आई 1:1। ठीक है, क्या आई, 1:1 आई। ये कब आई, जब दोष नहीं था। ये कब आई, जब दोष नहीं था। लेकिन शॉर्टकी दोष में होता क्या है, मैंने बताया कि इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन, यानी अगर एक धनायन गायब होगी तो एक ऋणायन, अगर 2 धनायन गायब होगी तो 2 ऋणायन अपने स्थान को क्या कर जाएंगे, रिक्त कर जाएंगे। तो ऐसे दोष को हम लोग प्यारे बच्चों शॉर्टकी दोष कहते हैं। ठीक है, यह दोष उन्हीं क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो धनायन की साइज होगी वो ऋणायन के साइज के क्या होगी, इक्वल होगी, तभी ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर भैया, अगर इसमें एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाए तो कितने धनायन बचेंगे, 7। कितने ऋणायन बचेंगे, 7। रेशियो आएगी 1:1। तो देखो, दोष के पहले और दोष के बाद रेशियो एक समान हुआ कि नहीं। जब रेशियो एक समान हुआ तो ये होगी हमारी रस समीकरणिति दोष। तो शॉर्टकी दोष को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे कि यदि किसी आदर्श क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन परमाणुएं अपने स्थान को रिक्त कर जाती हैं, तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। समझ में आई बातें? एक बार फिर से सुनो, शॉर्टकी दोष क्या है, जब किसी आदर्श क्रिस्टल में से
समान संख्या में धनायन और ऋणायन परमाणुएं अपने स्थान को रिक्त कर जाती है, खाली कर जाती हैं। तो इस तरह के दोष को हम क्या कहते हैं? शॉटकी दोष कहते हैं। यह दोष उन्हीं क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार के क्या होगा? लगभग एक समान होगा, या लगभग बराबर होगा, या बराबर होगा। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण प्यारे बच्चों NaCl, KCl, इसके उदाहरण क्या है? NaCl, KCl और प्यारे बच्चों AgBr, ये सब किसके उदाहरण हैं? शॉटकी दोष के उदाहरण हैं। ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं? शॉटकी दोष के उदाहरण हैं। तो शॉटकी दोष किसे कहते हैं बच्चों? समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जगह को रिक्त करेगा, तो वो समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जगह को रिक्त करते हैं, तो ऐसे दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। मैंने बताया ये दोष उनमें पाया जाएगा जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार एक समान होगा। इसके एग्जांपल NaCl, KCl, AgBr, LiCl होती है। अब प्यारे बच्चों, शॉटकी दोष के प्रभाव क्या होते हैं? शॉटकी दोष के प्रभाव क्या होते हैं? मानो ये दोष हो जाए तो हमारे क्रिस्टल पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये वाली बात में हम लोग करते हैं। तो बच्चा अगर सोचो, तुम देखो अगर यहां से एटम गायब हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका वेट घट जाएगा। जब वेट घट जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी। तो इस दोष के कारण क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और प्यारे बच्चों सोचो, अगर एटम नहीं है तो घेरेगा कौन? एटम नहीं है तो घेरेगा कौन? अरे मैं नहीं रहूंगा तो पढ़ाएगा कौन? तो ऐसे एटम नहीं रहेंगे तो घेरेगा कौन? इसीलिए जब एटम गायब होते हैं तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या बोल सकते हो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी घट जाती है। कब? जब शॉटकी दोष होगा तब। अगर सोचो भैया, अगर एटम नहीं है तो यहां से ये कमजोर हो गया कि नहीं? अब भाई इधर से प्रेस करेगा तो टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा एटम ही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ ज्यादा वो लगा दे होल पास तो ये कमजोर हो जाएगा दीवार और भड़ाम तरह के नीचे चलाएगा। तो बच्चा स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। किसके कारण? शॉटकी दोष के कारण। और परावैद्युतांक के मान पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नो चेंज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये किसका बात था? शॉटकी का। तो हम लोगों ने दो बात किया, फ्रैंकल और शॉटकी। अब बात करते हैं अंकल लोब अरस समीकरण मिति दोष की। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अरस समीकरण मिति दोष की। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। अरस समीकरण मिति दोष। बच्चा बात मत करो, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे फायदे के लिए ही है। कभी भी आवश्यकता पड़ेगी चल जाएगा, अब नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। अरस समीकरण मिति दोष क्या है भैया? अरस समीकरण मिति दोष जो होती है, इनमें क्या होता है? इनमें किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की जो संख्या का अनुपात होता है वो दोष के पहले और दोष के बाद जो होता है वो अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी जो रेशियो होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। यानी जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। कब? जब दोष होगा और दोष के बाद, यानी दोष के पहले और दोष के बाद उनमें जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है वो क्या होता है बच्चों? वो अलग अलग होता है। और ये दो तरह की होती है, धातु न्यूनता और धातु अधिकता दोष। कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। तो अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं धातु अधिकता दोष की। किसकी बात करते हैं? धातु अधिकता दोष की। तो मैं तुम लोगों को हेडिंग से ही कंफर्म करा दूं, धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता का मतलब होगा कि इस तरह के दोष में धातु की अधिक मात्रा होगी। किसकी अधिक मात्रा होगी? धातु की। और धातु हमारे क्या होते हैं? हम लोगों ने बेसिकली 9th 11th के क्लास में पढ़ा होगा
कि ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है वो धातु कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है वो धनायन बनाती है। यानी धातु हमारा क्या होता है, धनायन होता है। धातु हमारा क्या होता है, धनायन होता है। तो मतलब इस तरह के दोष में क्या होगा, धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि इस तरह के दोष में धनायन परमाणुओं की संख्या ऋणायन परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु अधिकता दोष कहते हैं। बातों को सुनिए भैया, हेडिंग से ही डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी, हेडिंग से ही हमें कहानी पता चल जाएगा। धातु अधिकता का मतलब, धातु मतलब धनायन, अधिकता का मतलब अधिक। तो यानी ऐसा दोष जिसमें धनायन परमाणुओं की संख्या अधिक हो, तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, धातु अधिकता दोष कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव आयन होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव आयन से अधिक होंगे। इसमें क्या होंगे, जो धनायन होंगे वो निगेटिव आयन से क्या होंगे, अधिक होंगे। तो ऐसे दोष को हम लोग प्यारे बच्चों धातु अधिकता दोष बोलेंगे। तो डिफाइन करना चाहो बोल देना ऐसे नॉर्मली बात कि इस तरह के दोष में धनायन परमाणुओं की संख्या ऋणायन परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है। तो ऐसे दोष को धातु अधिकता दोष कहते हैं। ये दो तरह की होती है प्यारे बच्चों। ये कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। पहली जो होती है उसका नाम है ऋणायन रिक्तिका दोष। क्या नाम है बच्चा, ऋणायन रिक्तिका दोष। ठीक है, ऋणायन वाइट्स डिफेक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, ऋणायन। इसे हिंदी में हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनायन वाइट्स डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, एनायन वाइट्स डिफेक्ट्स। एनायन मींस होता है ऋणायन, ठीक है, एनायन मींस होता है ऋणायन। तो ए बच्चा क्या होता है, नाम से ही पता चल गया, ऋणायन रिक्तिका दोष। रिक्तिका का मतलब गायब, ऋणायन का मतलब ऋणात्मक परमाणु। यानी इस तरह के दोष में क्या होता है कि जो ऋणायन परमाणु होती है वो अपनी जगह को छोड़ देगी, वो अपनी जगह को गायब कर देगी। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन रिक्तिका दोष कहते हैं। आओ हम एग्जांपल से लेकर के चलते हैं। जैसे मानो ये मेरा पहले क्या था, कोई आइडियल क्रिस्टल था। क्या था भैया, आइडियल क्रिस्टल था, जिसमें बच्चों क्या हुआ है कि धनायन है, ऋणायन है, धनायन है, ऋणायन है, ऋणायन है, धनायन है, धनायन है भैया। तो फिर क्या है, धनायन, और फिर क्या है, ऋणायन है, और उसके बाद क्या है भैया, फिर धनायन, फिर ऋणायन, और फिर ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन। इस तरह का हमारा ये क्या बन गया, एक आइडियल क्रिस्टल बन गया। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो क्रिस्टल होते हैं उनमें परमाणुओं की व्यवस्था नियमित होती है, वो चेंज होने वाली नहीं होती कि धनायन के बाद ऋणायन होगी, धनायन के बाद ऋणायन होगी, ये फिक्स है। तो ये हमारा क्या है, एक आइडियल क्रिस्टल है। अगर हम लोग इनमें रेशियो की बात करें, अभी दोष नहीं हुआ तो 8 धनायन और 8 ऋणायन रेशियो आया 1:1। लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये है कि इसमें ऋणायन रिक्तिका दोष हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऋणायन परमाणु अपनी जगहों को क्या कर देगी, खाली कर देगी। तो क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसे आदर्श क्रिस्टल जिनमें ऋणायन परमाणु अपने जगह को रिक्त कर जाती है, अपने जगह को क्या कर देगी, रिक्त कर जाती है। तो बच्चों जब रिक्त कर देगी तो धनायन की संख्या ज्यादा और ऋणायन की संख्या कम। तो बताओ रेशियो सेम है क्या, रेशियो सेम नहीं, रेशियो डिफर है। जब रेशियो डिफर है तो हमारा क्या कहलाएगा, अरस समीकरणमिति दोष कहलाएगा। तो बच्चा हुआ क्या, जब हमारा धनायन ज्यादा हो जाएगा और ऋणायन कम हो जाएगा तो हमारा कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। क्योंकि धनायन की संख्या ज्यादा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, धनायन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हमारा ऋणायन परमाणु अपना जगह छोड़ता है तो वो क्रिस्टल को उदासीन रखने के लिए, यानी प्लस माइनस को बैलेंस बनाने के लिए वो क्या करता है, अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। वो अपने स्थान पर क्या छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स होता है। हम लोगों ने 11वीं की क्लास में स्टडी किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एक निगेटिव पार्टिकल्स होता है। अब इसके कारण हमारा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जबकि एटम रेशियो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। और हमारा इलेक्ट्रॉन जिस जगह छुड़ा होता है उसे हम लोग एफ केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र बोलते हैं।
और इसे हम लोग, ये एक ग्रीक की भाषा है जिसका अर्थ होता है फेब्रोसेंट। क्या होता है? फेब्रोसेंट होता है, जिसे हम लोग अपने हिंदी की भाषा में रंगीन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रंगीन केंद्र कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन छूटा होता है। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा जो कंपाउंड होगा, यानी जिसमें ये दोष देखने को मिलेगा, वो कंपाउंड जो होता है वो रंगीन क्रिस्टल का निर्माण कर देता है। तो ऐसा दोष क्या कहलाता है? ऋणायन रिक्तिका दोष कहलाता है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे NaCl का पीला हो जाना, यानी नमक का पीला हो जाना, और प्यारे बच्चों LiCl का गुलाबी हो जाना, गुलाबी आंखें न भैया, गुलाबी हो जाना, और KCl का रंग बैगनी हो जाना। KCl का रंग कैसा हो जाना? बैगनी हो जाना। किस दोष के कारण? ऋणायन रिक्तिका दोष के कारण। अगर हम लोगों को समझना हो तो कैसे समझें भाई? क्या होता है इसमें कि आदर्श क्रिस्टल में से ऋणायन परमाणु क्या करती है? अपने स्थान को छोड़ जाती है, और क्रिस्टल को उदासीन रखने के लिए क्या करती है? वहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं? ऋणायन रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन छूटा होता है उस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ केंद्र बोलते हैं। एफ एक ग्रीक की भाषा है जिसका पूरा नाम होता है फेब्रोसेंट होता है। क्या होता है? फेब्रोसेंट होता है, जिसे हम हिंदी में रंगीन केंद्र कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने के कारण हमारा क्रिस्टल क्या करता है? रंगीन आयन यानी कलर युक्त पदार्थ को बना देता है। और यह दोष किसमें देखने को मिलता है? NaCl, LiCl और KCl में देखने को मिलता है। इसी दोष के कारण हमारे NaCl का जो कलर होता है वो पीला हो जाता है, और LiCl का जो कलर होता है वो गुलाबी हो जाता है, और KCl का जो रंग होता है वो बैगनी हो जाता है। किसके कारण? ऋणायन रिक्तिका दोष के कारण। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आई हमारी बातें कि ऋणायन रिक्तिका दोष क्या है? देखो नाम से पकड़ लो, ऋणायन रिक्तिका दोष, यानी इसमें ऋणायन परमाणु अपनी जगह को छोड़ देती है और क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन को वहां पर छोड़ देती है, जिसके कारण हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है? उदासीन बन जाता है। तो ऐसे दोष को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? ऋणायन रिक्तिका दोष कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन छूटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफ केंद्र कहते हैं, और एफ को ग्रीक भाषा में फेब्रल सेंट्रल कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग रंगीन केंद्र कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा जो कंपाउंड होता है वो कलर युक्त हो जाता है। मैंने इसके लिए आपको बताया। अब एक दूसरी बातें हैं, अब आओ उसके लिए हम लोग बात करें। तो बच्चों जो दूसरा हमारा धातु अधिकता दोष है वो क्या है? उसका नाम है बच्चा अंतराकाशी। क्या नाम है? अंतराकाशी अतिरिक्त धनायन दोष। अंतराकाशी अतिरिक्त धनायन दोष। नाम पकड़ लो भैया, नाम पकड़ लो। नाम से सारी चीजें कंफर्म होगी। नाम क्या है? अंतराकाशी अतिरिक्त धनायन दोष। तो अंतराकाशी क्या है? ये जो जगह है इन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। यानी जब परमाणुएं एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उनके बचे हुए रिक्त स्थान क्या कहलाते हैं? अंतराकाशी स्थान कहलाते हैं। चलो का करबो, ई सब दुख होवे। अच्छा देख, अंतराकाशी स्थान क्या होते हैं भैया? हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? अंतराकाशी अतिरिक्त धनायन दोष। ठीक है, नाम क्या है? अंतराकाशी अतिरिक्त धनायन दोष। तो अंतराकाशी स्थान किसे कहते हैं? मैंने बताया कि जब परमाणुएं एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह खाली होता है, उस खाली स्थान को हम लोग अंतराकाशी स्थान कहते हैं। और नाम क्या है? अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, जितनी संख्या होगी उससे ज्यादा। धनायन का मतलब धनायन परमाणु। तो बच्चों होता क्या है इस तरह के दोष में? क्या होता है कि इस तरह के दोष में धनायन परमाणु, अतिरिक्त धनायन परमाणु अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाती है। जैसे धनायन परमाणु कहां चली जाएगी?
अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाएगी। तो हमारे कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है, उदासीन बन जाता है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन छूटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ केंद्र बोलते हैं। और मैंने एफ को बताया रंगीन केंद्र कहते हैं। इसी के कारण हमारा क्रिस्टल क्या करता है, रंगीन आयन बनाता है। इसके उदाहरण क्या है, NaCl, LiCl, KCl। NaCl का पीला होना ना, LiCl का गुलाबी हो जाना, KCl का बैंगनी हो जाना। तो डिफाइन कैसे करोगे, अंतराकाशीय अतिरिक्त धनायन दोष जब किसी आदर्श क्रिस्टल में से क्या हो जाए, कोई अतिरिक्त धनायन परमाणु अंतराकाशीय स्थानों में प्रवेश कर जाता है और उसे उदासीन रखने के लिए अंतराकाशीय स्थानों में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे दोष को प्यारे बच्चों हम लोग अंतराकाशीय अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। एफ को हम लोग प्यारे बच्चों फेबरल सेंटर कहते हैं, हिंदी में इसे रंगीन केंद्र कहते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा जो क्रिस्टल होता है, जो हमारा ठोस होता है, वो रंगीन हो जाता है। मैंने बता दिया कि NaCl इसी दोष के कारण पीला हो जाता है, LiCl इसी दोष के कारण गुलाबिया हो जाती है और KCl इसी दोष के कारण बैंगनी रंग का हो जाता है। तो मैंने अभी तुमको पढ़ाया असमीकरणिकी दोष का पहला वाला पार्ट, जिसका नाम क्या था, धातु अधिकता दोष। अभी एगो मेरे पास और है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है धातु न्यूनता दोष।